हम देखते हैं कि गोकू अपने सुप्रीम फॉर्म में कुसायामा के सामने होता है। ryumak उसे देख के फिर से कहता है, क्या ये सच में कोई सैयन है या फिर कुछ और? जब जब मुझे लगता है कि ये लड़ाई खत्म होने वाली है, तब तब मैं देखता हूं कि ये फिर से अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। क्या ये कोई मजाक है? क्या सुप्रीम ओमनी पावर को हासिल करना इतना आसान हो चुका है, और वो भी इस सैयन के लिए? इस पे डाइजो कहता है, ऐसा नहीं है माय लॉर्ड कि सुप्रीम ओमनी फॉर्म को हासिल करना इसके लिए बहुत आसान है, लेकिन मैंने कहा था ना कि ये सैयन काफी ज्यादा अलग है। ये बाकियों की तरह नहीं है। ये आम सैयन की तरह सिर्फ दिखता है। इस पे यामोशी अकुमो से कहता है, अकुमो, तो ये है गोकू का सुप्रीम ओमनी फॉर्म। तभी अकुमो बोलता है, हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये फॉर्म भले ही ताकतवर है, लेकिन अभी भी ये कुसायामा के ताकत के मुकाबला करने के लायक नहीं है। इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है मुझे ये करना होगा। तभी अकुमो कहता है, नहीं कोड़ा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम ये बिल्कुल भी नहीं करोगे, समझे? इस पे यामोशी कहता है, आखिर बात क्या है अकुमो? तुम कोड़ा को क्या करने से रोक रहे हो, और भला क्यों? तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि हम सब अगर एक साथ मिल भी जाएं, तो भी उसे हराने के लिए काफी नहीं है। तो फिर भला तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कोड़ा जो करना चाहता है उसे करने दो। इस पे अकुमो गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस ताकत पे कोड़ा का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तुम्हें नहीं पता, मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है। अगर उसने अपने ट्रू इलाइट सैयन फॉर्म का इस्तेमाल किया तो कुसायामा से पहले ये सब को खत्म कर देगा, समझे? ट्रू इलाइट सैयन फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, और उसका उस पे कंट्रोल है, और वो था अहोरा। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उसका इस्तेमाल करने से डरता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि वो ताकत अगर किसी भी तरह से बेकाबू हो गई तो उसकी तबाही का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ये बात गॉड्स को बहुत अच्छे से पता है। इस पे यामोशी कहता है, अकुमो, कहीं यही वजह तो नहीं थी सभी इलाइट सैयंस को मारने के पीछे? इस पे अकुमो कहता है, मैं इस बारे में पूरी तरीके से तो नहीं जानता हूं, लेकिन हो सकता है कि यही वजह हो। लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे कोड़ा, समझ गए? मैं जानता हूं कि उस ताकत को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। कोड़ा अकुमो की ये बात को सुनने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। तभी जिरेन कहता है, इनकी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि मैं शायद इन सभी से ताकत के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे हूं।
लेकिन फिर भी मैं इस वक्त तो पीछे नहीं हटने वाला। उधर गोकू को सुप्रीम ओमनी फॉर्म में देखकर कुसायामा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या बात है ओमनी किंग, सुप्रीम ओमनी फॉर्म, तुम मुझे वाकई में मजबूर कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ वही करूं जो कि मैंने अहोरा के साथ किया, लेकिन अभी फिलहाल सही वक्त नहीं है। देखते हैं तुम अहोरा के जितने ताकतवर हो भी या नहीं। ये कहने के बाद कुसायामा भी अपनी थोड़ी ताकत को बढ़ाता है और गोकू पे अपना हमला करता है। गोकू फिर से उसके हमले को रोकता है और कहता है, तुम मुझे जितना भी कमजोर समझ के हमला करो, तुम्हें उसका जवाब बहुत ही करारा मिलेगा, समझे कुसायामा। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझे कमजोर समझने की गलती कर रहे हो तो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये कहने के बाद कुसायामा पे गोकू अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि कुसायामा भी रोक लेता है और उससे कहता है, तुम अपनी औकात से ज्यादा ही बोल रहे हो सैयन, और वो भी लॉर्ड कुसायामा के सामने। क्या तुम लॉर्ड फर्स्ट को नजरअंदाज करने की गलती कर रहे हो? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे पे अपना हमला करने लगते हैं। तभी र्यूमा गुस्से में कहता है, पता नहीं ये लड़ाई लॉर्ड कुसायामा और कितनी देर तक आखिर खींचने वाले हैं। आखिर वो उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? वो किसका इंतजार कर रहे हैं? इस पे जोमान कहता है, क्योंकि उस ओमनी किंग को मारना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इस पे र्यूमा कहता है, सच में ये मजाक ही है। तुम सब बेवकूफों को अभी तक समझ नहीं आया। लॉर्ड कुसायामा उसके साथ बस थोड़े बहुत मजे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो सैयन अहोरा जितना ताकतवर तो बिल्कुल भी नहीं है और लॉर्ड कुसायामा उसके मुकाबले कहीं ज्यादा है। इतना कि वो तुम्हारी कल्पना से परे हैं, समझे बेवकूफों। तभी हम देखते हैं कि वहां पे ब्रोली उसी वक्त आ जाता है और वो गोकू को देखता है और कहता है, क्या कैरोट, वो उससे लड़ रहा है? इस पे वेजिटा कहता है, तो तुम भी आखिर आ ही गए। इस पे ब्रोली कहता है, हां, लेकिन हम सब भला यहां पर ऐसे क्यों खड़े हैं? हमें तो। इस पे वेजिटा कहता है, ब्रोली, अभी इस लड़ाई में कोई भी दखल नहीं दे सकता, लेकिन हमें बचाव के लिए तैयार रहना होगा। अगर कैकरोट हारा तो। तभी उधर हम मर्नो को देखते हैं, जो कि दूर से उन सभी को देख रहा था और वो कहता है, तो तुम सबकी मौत का तमाशा शुरू हो चुका है। मैं बस इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। तुम सब के सब कुसायामा के हाथों मरोगे।